जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। आज 31 जनवरी है और डेली करंट अफेयर्स का डोज लेकर आया हूं मैं। तो लक्ष्य डेट याद रखिए, ठीक है। और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के लिए है। कोई भी परीक्षा होगी उसके लिए महत्वपूर्ण है ये। मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स करा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुँचे ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट करंट अफेयर्स का डोज, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये बैडमिंटन से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो टूर्नामेंट होता है बड़े टूर्नामेंटों में, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई ओपन से होती है। साल के जनवरी के महीने से ही, मतलब साल के प्रारंभ में ही, वर्ष के प्रारंभ में ही ये इसकी शुरुआत होती है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन सबसे पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन ही होता है। तो अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो महिला वाला टूर्नामेंट हुआ, ख़त्म हुआ, उसमें एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है। पिछले कई परीक्षाओं में देखा गया कि पैटर्न को चेंज किया गया, सीधे सीधे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 की विजेता पूछ लिया, ऐसा नहीं है। अभी ये लोग जो प्रश्न बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहे हैं। ट्विस्ट ये है कि आपसे ऐसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 की विजेता एस्ले बार्टी किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। जो रनर अप हैं, जिनको हराया है, वो भी नाम याद रखिएगा, डेनियल कॉलिंस, ये यूएसए की हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है, नोवाक जोकोविच ने किसको हरा करके विंबलडन जीता, या ऐसे करके। तो प्रश्न घुमा के उल्टा भी पूछ लिया गया है कि रनर अप कौन है। रनर अप वाले का भी नाम याद रखिएगा कि किसको हराया था। तो जीता है एस्ले बार्टी ने और हराया किसको है, डेनियल कॉलिंस को। रनर अप ये रही हैं, ठीक। एस्ले बार्टी के बारे में जानिए, ये विंबलडन 2021 की विजेता भी रही हैं। तो याद रखिएगा ये, जब तक विंबलडन नहीं होता है अगला, तब तक अगर आता है परीक्षा में तो ये इन्हीं का नाम रहेगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। अभी आपको पता होगा कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अभी हुई। गणतंत्र दिवस का जो ये समारोह, समापन समारोह हुआ, उसमें सैन्य बैंडों की प्रस्तुति होती है उसमें। तो उसमें क्या है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ये धुन बजाई गई। ये धुन इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि जो पुराना पिछला जो इतिहास चला आ रहा था ब्रिटिश के ज़माने से, अबाइड मी करके एक सॉन्ग था, अबाइड विद मी करके, अबाइड विद मी करके एक धुन थी, वो बजाते थे ये लोग। लेकिन वो अभी चेंज कर दिया इस बार से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे पूछ सकता है, प्रश्न बन सकता है कि कौन सा सॉन्ग बजाया गया था। तो ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक। ये विजय पथ पर हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे उसमें जो महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे उसमें विजय पथ पर 1000 ड्रोनों की सहायता से हवा में आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपने देखा होगा, अगर देखा तो दूरदर्शन पे इसका लाइव प्रसारण हुआ था, या न्यूज़ में भी कहीं अगर देखा होगा आपने। तो उसमें बहुत विहंगम दृश्य बनाया था ड्रोन की सहायता से हवा में। एक तो लिखा था ऊपर वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, फिर मेक इन इंडिया का वो बनाया था पूरा, शेर वेर जो भी उसका वो सिंबल है। फिर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी उसको दिखाया गया था, उसमें दर्शाया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ड्रोनों की सहायता से ये बनाया गया था, ठीक है। दोस्तों, बजट की सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। तो कल बजट भी पेश किया जाएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पहले आएगा, फिर उसके बाद ये बजट पेश होगा। तो ध्यान रखिएगा आप, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आप देखिए कि बजट जो है, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का जो शब्द है वो चुना गया है, वहाँ पर बजट शब्द नहीं है। और ये अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। इस बार भी पेपरलेस बजट होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये पेश किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी जब आएगा उसमें क्या क्या खास बातें हैं, कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्री और मेंस दोनों में। तो मैं वो
एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुल्हड़ से बने विशाल भित्त चित्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया है, साबरमती रिवर फ्रंट, केवीआईसी द्वारा ये बनाया गया है ये, ठीक है। इसका उद्घाटन अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। तो कुल्हड़ से बने ये एक विशाल भित्त चित्र है, और किसका बना हुआ है? ये महात्मा गांधी का एक चित्र बनाया गया है उस पर, ठीक है। बहुत सारे कुल्हड़ को मिला के, तो वो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। केवीआईसी द्वारा ये साबरमती रिवर फ्रंट पे बनाया गया है, ठीक। कितने गांवों को उत्कृष्टता गांव में परिवर्तित करेगा भारत? ये इजराइल की सहायता से जो है 150 गांव को जो है उत्कृष्टता गांव में परिवर्तित करेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही इजराइल सरकार से ये जो है MOU साइन हुआ था। तो उसमें क्या है कि पहले ही 29 गाँव में लगभग ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, अभी 150 गाँव में और स्थापित किया जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा, किसकी सहायता से, ये भी पूछा जा सकता है, तो इजराइल सरकार की सहायता से। कॉमिट नेट क्या है? कॉमिट नेट ये कोविड निदान के लिए विकसित की गई एक AI संचालित तकनीकी है। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित तकनीक है, तो उससे संबंधित है ये, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। कॉमिट नेट, IIT जोधपुर ने इसको बनाया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कॉमिट नेट, या तो ये प्रश्न बनेगा कि कॉमिट नेट क्या है, तो वो कोविड से निदान के लिए विकसित की गई AI संचालित तकनीक, या फिर ये पूछ सकता है कि कॉमिट नेट जो कि कोविड निदान के लिए एक AI संचालित तकनीक है, किसके द्वारा विकसित की गई है? तो IIT जोधपुर, याद रखिएगा, कोविड नेट, ठीक है। एक नया वायरस चीनी शोधकर्ताओं ने खोजा है, ये न्यूकोव, मतलब एक जाता नहीं है दूसरा आ जाता है, ऐसी हालत है। दक्षिण अफ्रीका के चमगादड़ों में ये फैल रहा है, तो वैज्ञानिकों ने या जो भी शोधकर्ता हैं वो उन्होंने मतलब खतरा बोला है कि ये भविष्य में खतरा मनुष्यों के लिए भी पैदा कर सकता है। तो याद रखिएगा कौन सा है वो, न्यूकोव। ये साउथ अफ्रीका के चमगादड़ों में ये फैल रहा है, वहाँ पे पाया गया है ये न्यूकोव करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक एक बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है, तो नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक बनाया गया है। हॉकी महिला एशिया कप, हॉकी महिला एशिया कप अभी ओमान में हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत ने चीन को हराया और कांस्य पदक जीता है उसमें, ये महिला टीम की बात हो रही है। और उसमें जो विजेता रहा है वो जापान रहा है। जापान ने किसको हराया है? दक्षिण कोरिया को, तो याद रखिएगा। महिला एशिया कप, हॉकी का महिला एशिया कप जो है 2022 में जो अभी हुआ है, तो उसमें भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है, ठीक। पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। मिया मोटली बारबडोस की प्रधानमंत्री बनी है, मिया मोटली, याद रखिएगा, कहाँ की? बारबडोस की, ये दूसरी बार बनी है। तो बारबडोस की राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन, और वहाँ की मुद्रा क्या है? बारबडोस डॉलर। मैं इसलिए इसको बताता हूँ क्योंकि ये राजधानी और मुद्रा ये पूछी जाती है, तो याद रखिएगा आप, बारबडोस की राजधानी ब्रिजटाउन और मुद्रा उसकी बारबडोस डॉलर, ठीक। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पर खोली गई? लखनऊ में। यूपी जीके के हिसाब से, यूपी करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये, पहली जो पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में खोली गई है, तो याद रखिएगा आप इसको। लखनऊ, ये यूपी जीके और यूपी करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये एक बुक है, पुस्तक के लेखक कौन है? ये तुहिन ए सिन्हा, ये अंकिता वर्मा के साथ इन्होंने लिखा है मिल करके। ये बीजेपी के वो लीडर भी हैं ये, ठीक है, नेता भी हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। जय हिंद।